दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। क्या भाजपा और समाजवादी पार्टी में गया वोटर लौटेगा? क्या मायावती ने संगठन में बड़े पैमाने में जो बदलाव किया है उसका कुछ असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी से वापस मुस्लिम वोटर्स पाने की रणनीति कोई काम आएगी? भाजपा में जा रहे दलित वोटर्स को रोकने में ये प्लान कितना कामयाब होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की बुरी हार के बाद मायावती एक्टिव हो गई हैं। मायावती ने पार्टी को नए स्वरूप में फिर खड़ा करने का फैसला किया है। इसके लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को भी आगे किया है। खुद मायावती ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कमान संभाली है। मायावती के सामने अभी भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों से जूझने की चुनौती है। इसके लिए वह इन दोनों पार्टियों पर हमला करने से कोई मौका पीछे नहीं छोड़ रही है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक मायावती ने लगभग 8 ऐसे बयान दिए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले जान लेते हैं कि मायावती के बड़े फैसले क्या थे। पहला, चुनाव नतीजे के बाद मायावती ने अपने भतीजे यानी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे उनको नियुक्त किया। मतलब साफ है कि अब पार्टी को युवा हाथों में सौंपने की कवायद शुरू हो गई है। 3 नए प्रभारी बनाए गए हैं जो सीधे आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। ये जिम्मेदारी मुनकाद अली, राजकुमार गौतम और डॉक्टर विजय प्रताप को दी गई है। बसपा की सभी इकाइयां भंग कर दी गई हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों को छोड़ के सभी को पद से हटा दिया गया है। बसपा का साथ छोड़ने वाले शाह आलम, गुड्डू जमाली को वापस पार्टी में शामिल कराया गया है और आजमगढ़ से उन्हें लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों से चुनाव हारने के कारण की रिपोर्ट मांगी गई है। मायावती ने रितेश पांडे को लोकसभा में पार्टी के नेता के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह गिरीश चंद्र जाटव को लोकसभा में पार्टी का नया नेता नियुक्त किया गया है। वो 8 बयान कौन से थे जिसमें सियासी हलचल बढ़ गई हैं? मायावती ने कई ऐसे बयान थे। उन्होंने कहा, सबसे पहले आपको बयान बताते हैं, चुनाव खर्च को लेके उन्होंने निशाना साधा। दूसरा था महंगाई बेरोजगारी पर उन्होंने निशाना साधा। पर्चा आउट मामले पर यूपी सरकार को उन्होंने घेरा। सपा पर हमला किया। उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम समाज का जो वोट था वो समाजवादी पार्टी की ओर गया, उस पर वो काफी नाराज थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरीके से मुस्लिम समाज को बरगला रहे हैं वो सही नहीं है। बहुत आसानी से उन्होंने अपनी जो हार का ठिकरा था वो फोड़ा। फिर उसके बाद अखिलेश और मुलायम को आड़े हाथों उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि यूपी में अंबेडकर वाली लोग कभी भी समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। वो अपनी सरकार में इतने नाम से ही अपनी योजनाएं और संस्थाएं आदि के नाम से अधिकांश बदल दिए गए हैं, जो निंदनीय शर्मनाक है। उन्होंने ये भी बात कही कि बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह मिले हुए हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के पिछले शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश को बीजेपी में आशीर्वाद भी दिलाया। अब अपने काम के लिए परिवार का एक सदस्य भी बीजेपी में भेज रहे हैं, जग जाहिर हो चुका है। उन्होंने मुसलमानों को साधने की भी कोशिश करी। उन्होंने कहा कि ये वक्त हताश होने का नहीं है बल्कि एकजुट होने का है और संघर्ष करने का है। भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए मुसलमानों ने सपा का एक बार साथ दिया लेकिन वो विफल हो गए। भाजपा को बसपा ही हरा सकती है, इसलिए मुसलमानों को अकेले छोड़ने के बजाय उनका साथ देकर चलना चाहिए। फिर उसके बाद सेना भर्ती को लेकर सरकार पर उन्होंने प्रयास किया। जिस तरीके से भर्तियां नहीं हो रही हैं, कोरोना काल से सेना में जो भर्तियां रैलियां हो रही थी, भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से केंद्र सरकार पर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और काफी ज्यादा उन्होंने फटकार लगाया। भाजपा सपा दोनों टारगेट पर उनके रहे। आखिरी जो बयान था, जो 8वां यूपी में समाजवादी पार्टी और भाजपा को अंदरूनी मिली भगत उन्होंने बोली है और बोला है कि विधानसभा चुनाव में हिंदू और मुसलमान करा के भय और आतंक का माहौल बनाने की कोशिश करी गई है, जिसके खासकर मुसलमान समाज गुमराह हुआ है। वह समाजवादी पार्टी में एक तरफा वोट देने की उसने भूल करी है, जिसको सुधार कर वो भाजपा को यहाँ हराना संभव हो सकता है जब वो बसपा में आए। यानी समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और किस तरीके से वो दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा बसपा में कैसे हासिल कर ले, उसके लिए एक बड़ी रणनीति मायावती ने तैयार करी है। कितना प्रभावकारी होगा, कितना असर करेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।